दोस्तों, आपके YouTube चैनल एजुकेशन पावर में आपका स्वागत है। आज हम लोग यूपी ट्रिपल एस टी पेट के जीएस के प्रश्नों को हल करेंगे। दोस्तों, जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक व शेयर करें। प्रश्न संख्या 1, हाल ही में चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है? तो हमारा राइट आंसर डी, LV-M3 M4 द्वारा। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। यह 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जिस स्थान पर विक्रम लैंड किया था उसका नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा गया। चंद्रमा पर पहुंचने वाला भारत चौथा और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत पहला देश बन गया है। 23 अगस्त को अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाने की घोषणा की गई। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में आईसीसी ने क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए कौन सा शुभांकन लॉन्च किया है? तो हमारा राइट आंसर बी, क्रिप्टोवर्स। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 13वां संस्करण है। यह भारत में आयोजित हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। 54वें टाइगर रिजर्व धौलपुर करौली का संबंध किस राज्य से है? तो हमारा राइट आंसर ए, राजस्थान से। जबकि 53वां रानीपुर टाइगर रिजर्व का संबंध उत्तर प्रदेश से है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसे राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो हमारा राइट आंसर बी, प्रकाश श्रीवास्तव। एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010 के एक्ट द्वारा पारित हुआ था। अमरेंद्र प्रकाश सैल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। ई गवर्नेंस 2023 पुरस्कारों के तहत किसे राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार दिया गया है? तो हमारा राइट आंसर बी, स्वामित्व योजना के। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से इराक की राजधानी कौन है? तो हमारा राइट आंसर ए, इराक की राजधानी बगदाद है। ईरान की राजधानी तेहरान, कतर की राजधानी दोहा और यूएई की राजधानी अबू धाबी है। युवा दिवस भी मनाया जाता है। सात अगस्त को हथकरघा दिवस और भाला दिवस भी मनाया जाता है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। यह मेजर ध्यानचंद की जयंती के। अगला प्रश्न देखते हैं। मेजर ध्यानचंद क्रीड़ा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में मनाया जा रहा है? तो हमारा राइट आंसर ए, मेरठ यूपी में। अगला प्रश्न देखते हैं। मई 2023 में किस देश को पुनः अरब लीग में शामिल किया गया है? तो हमारा राइट आंसर बी, सीरिया। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म किस स्टेशन पर बनाया गया है? तो हमारा राइट आंसर श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन, कर्नाटका में। अगला प्रश्न देखते हैं। हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग का संबंध किस देश से है? तो हमारा राइट आंसर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग का संबंध संयुक्त राज्य अमेरिका से, जबकि भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में
MS स्वामीनाथन को माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी? तो हमारा राइट आंसर बी द्विस्तरीय। जबकि बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय की संस्तुति की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? हमारा राइट आंसर सी लाला लाजपत राय। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। जबकि भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को NM जोशी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 के विद्रोह के समय मुगल सम्राट कौन था? तो हमारा राइट आंसर बी बहादुर शाह द्वितीय। अगला प्रश्न देखते हैं। नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका के लेखक कौन थे? तो हमारा राइट आंसर सी हर्षवर्धन। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो हमारा राइट आंसर डी बिहार है। अगला प्रश्न देखते हैं। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखी साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो हमारा राइट आंसर ए एरड़ अभिलेख से, जिसमें इस अभिलेख में यह अभिलेख 510 ईस्वी में किया गया था, जिसमें गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किस तंतु का उपयोग किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर सी केवलर। इसके निर्माण के लिए पॉलीएमाइड नामक बहुलक का प्रयोग किया जाता है। यह एक सिंथेटिक फाइबर है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो हमारा राइट आंसर सी कार्बन मोनोऑक्साइड CO। अगला प्रश्न देखते हैं। सीमेंस किसका मात्रक है? तो हमारा राइट आंसर बी विद्युत चालकता। इसके व्युत्क्रम राशि को विद्युत प्रतिरोधकता भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। दुर्गा पूजा को किस राज्य में धार्मिक पर्व के रूप में मनाया जाता है? तो हमारा राइट आंसर बी पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न देखते हैं। औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई? तो हमारा राइट आंसर बी गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर 9वें सिख गुरु थे, जिन्होंने औरंगजेब के विद्रोही पुत्र राजकुमार अकबर की मदद की थी, जिसके कारण से औरंगजेब ने इनकी हत्या करवाई थी। गुरु अर्जुन देव 5वें सिख गुरु थे, जिन्होंने जहांगीर के पुत्र खुसरो की मदद की थी, जिसके कारण से जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की हत्या करवाई। अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? तो हमारा राइट आंसर रावी नदी के तट पर स्थित है। लोथल गुजरात में स्थित है, जो भगवा नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं।
लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो हमारा राइट आंसर बी 1916 में। अगला प्रश्न देखते हैं, 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई? तो हमारा राइट आंसर सी मेरठ से। 1857 की क्रांति 10 मई 1857 को मेरठ से शुरुआत हुई। अगला प्रश्न देखते हैं, लोनार झील कहाँ स्थित है? तो हमारा राइट आंसर महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल से लगती है? तो हमारा राइट आंसर डी सिक्किम से। नेपाल की सीमा भारत के कुल 5 राज्यों से लगती है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। भारत की सीमा 7 पड़ोसी देशों से लगती है। बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान से सबसे छोटी सीमा 106 किलोमीटर की और बांग्लादेश की सीमा सबसे लंबी सीमा लगती है, जिसकी लंबाई 4096.7 किलोमीटर की है। बांग्लादेश से लगने वाले भारत के पड़ोसी राज्य की सीमा पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और असम। अगला प्रश्न देखते हैं, बाजार के नियम को प्रतिपादन किसने किया था? तो हमारा राइट आंसर सी जेसी से ने। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद की किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो हमारा राइट आंसर सी संसद की किसी सदन द्वारा। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद की किसी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। महाभियोग का उल्लेख अनुच्छेद 61 में वर्णित है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? तो हमारा राइट आंसर कनाडा, यूएसए से मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची और प्रस्तावना की भाषा, जबकि जर्मनी से आपातकालीन शक्तियाँ ली गई हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका सुमेल सही नहीं है? तो हमारा राइट आंसर डी अनुच्छेद 301 का संबंध संघ लोक सेवा आयोग से नहीं है। संघ लोक सेवा आयोग का संबंध अनुच्छेद 315 में वर्णित है। अगला देखते हैं प्रश्न, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। तो हमारा राइट आंसर सी 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एकता एवं अखंडता शब्द जोड़ा गया। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? तो हमारा राइट आंसर डी अधिकरण भाग 10 से। अधिकरण भाग 14 का में वर्णित है। इसमें अनुच्छेद 323 से 323 खा आता है। भाग 10 में
अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है, जो अनुच्छेद 244 से 244 में वर्णित है। अगला प्रश्न, शाहजहां का काल किसका स्वर्णकाल कहा जाता है? तो हमारा राइट आंसर बी, स्थापत्य कला। शाहजहां की शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल माना जाता है। शाहजहां का कार्यकाल 1627 ईस्वी से 1657 ईस्वी तक रहा। इसके बचपन का नाम खुर्रम था। शाहजहां के शासनकाल में सबसे अधिक इमारतें बनवाई गई। इसी कारण से इसके शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल माना जाता है। इसके शासनकाल के दौरान ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद इत्यादि इमारतें बनवाई गई। अगला, जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल माना जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं, पागल बादशाह किसे कहा जाता था? तो हमारा राइट आंसर बी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक तुगलक वंश में सबसे पढ़ा लिखा शासक था। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी सनक भरी योजनाओं के कारण इसे पागल बादशाह कहा जाता था। इसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित किया, जिसे बाद में दौलताबाद के नाम से जाना जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा एडवर्ड थॉमस ने दी। मोहम्मद बिन तुगलक दीवान ए कोई का प्रारंभ किया, जो कृषि विभाग से संबंधित था। दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।